Everyone, so this is Kuwajit. So this is video number 4, podcast number 4, and आज मेरे साथ है रीमा बजाज, who is a performance marketer. Hi Rima. Hello. How are you? All good, yeah. So today's agenda is more about the performance marketing. हम लोग ओवरऑल भी करते हैं. हमने आपने पीछे में देखा कितने एंटरप्रेन्योर्स भी आ गए. हमारा उसमें एक हाउ टू डील इन कॉर्पोरेट में हमने कैसे डील करना है वो गया. Now we are getting into the mainstream, which is the performance marketing. So हम इसके अंदर ये करने वाले हैं कि कितने लोग हमारे परफॉर्मेंस मार्केटिंग में कैसे डील करना है, जॉब कैसे लेनी है और क्या फ्यूचर रहेगा जिसकी वजह से आपको अच्छी जॉब्स मिल सके, हम उसको क्लियर करेंगे. आप एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर इन ग्रुप और इन पीपल ऑफ ग्रुप जो हमारे कंपनीज में है, आपको एक अलग से स्टैंड कैसे देना है, अपने आप को एक अलग से बताना है कैसे कि यार आपको सब कुछ आता है. यू शुड नॉट फूल सी लाइक अ फूल कि यार कुछ भी आप बोल रहे हो. नहीं, आपको लॉजिकल आंसर्स आने चाहिए टेक्निकल. सो उस पे हम बात करेंगे रीमा के साथ. So Rima, just to give the overview, I want to know about your background, education, and how did you jump into the marketing? First of all, thank you for having me here. Yeah, I have done my bachelor's in English honors and minors in economics. इससे पहले I was a science graduate and I realized early 11th-12th में कि JEE mains वगैरह it is not something that pleases me. Creative is something that I like more. तो कॉलेज टाइम से ही I started into the marketing field. थोड़ा बहुत कंटेंट से स्टार्ट किया and then marketing world में I entered. And अभी I think it's close to 3.5 years and there is no going back. इस वर्ल्ड में रोज कुछ नया सीखने को मिलता है. I started as a content writer, then a SEO person. इवेंचुअली SEO के साथ साथ आई रियलाइज कि जब मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया वहां पे समझ आया कि परफॉर्मेंस नाम की भी एक चीज होती है. तो आई वाज लाइक आई वांट टू ट्राई परफॉर्मेंस, एटलीस्ट देखते हैं कहाँ जाता है. थोड़ा क्यूरियोसिटी, मतलब बचपन से थोड़ी क्यूरियोसिटी थी कैसे वर्क करता है, क्या होता है. आप अलग अलग नीश में वर्क करोगे, यू विल रियलाइज हर नीश में कुछ नया सीखोगे. प्लस एजेंसी में आप बहुत कुछ कर रहे होगे, यू वुड ऑलवेज बी ऑन योर टोज. ट्रू. तो आई पिक्ड अप वन एजेंसी, एम वर्ल्ड वाइड नाम की एजेंसी थी. वहां पे इवन दो आई वाज इनटू पार्टनरशिप एंड अफिलिएट मार्केटिंग, बट वहीं आई रियलाइज कि यहाँ पे मुझे परफॉर्मेंस करना है. तो बजाज फिनसर्व नाम का एक क्लाइंट था, इंस्टा EMI कार्ड, और उसमें वहां पे आई पिक्ड अप कि मुझे जानना है कि CTR क्या होता है, CPQL क्या होता है, कॉस्ट पर क्वालिफाइड लीड क्या होता है. एंड देन कभी भी कोई भी मीडिया बायर बैठा होता था उसके साथ में पूछ लिया अच्छा ऐसे क्यों हो रहा है. सो आई वाज द POC ऑफ द अकाउंट मैनेजर, अकाउंट वाला मैनेजर हो गया. या सो आई वाज रिस्पांसिबल टू सेंड मीडिया प्लान्स टू द क्लाइंट. कि वो मीडिया बायर बनाता था एंड आई वाज रिस्पांसिबल. तो एवरी टाइम आई वुड सी दोस प्लान्स, आई वुड बी लाइक अच्छा ये क्या चीज होती है, इंप्रेशंस क्या होता है. तो वहां से इट ऑल क्यूरियोसिटी इंक्रीज. या सो इट ऑल स्टार्टेड बाय लाइक दैट. आई थिंक वहां पे थोड़ा छोटा स्टिंट था मेरा क्योंकि परफॉर्मेंस, बट दे आर डूइंग रियली वेल. या आई हैव सीन दैट. सो वहां पे वो पूरा बेसिकली फिनटेक और फाइनेंस का संभाला. एंड देन आई रियलाइज कि मेरे को ई-कॉमर्स में ज्यादा इंटरेस्ट है. तो देयर इज अ वेरी फेमस एजेंसी कॉल्ड शबांग. तो वहां पे आई रीच्ड आउट टू देम. बेसिकली थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस आता था, एक मेल लिख दिया उनके फाउंडर को कि ये सब मुझे आता है एंड ये सब प्रोजेक्ट्स पहले कर रखते हैं लाइफ में. ही टुक अ बेट ऑन मी. उन्होंने मतलब शुरू में 3 months का ऐसे ट्रेनिंग पीरियड में दिया था मुझे. बट देन शायद आई वर्क देयर फॉर लाइक 1.5 years. Oh, that's nice. And I picked up really good clients. For example, one of my clients was Casio. I was handling performance marketing of them. Obviously, there was someone along with me, but I in the initial days you are working with someone. तो वहाँ पे Casio संभाला. Then there's a famous brand of Bombay, similar to दिल्ली में जैसा Apollo Pharmacy है ये सब. वहाँ पे Wellness Forever होता है. हाँ, अब तो दिल्ली में भी आ गया वो. तो अभी उसका मार्केटिंग किया. There was one protein brand, one toothpaste brand. So ऐसे multiple brands, and I guess multiple brands along with the multiple industries as well. Yeah. And then there was one plant brands. They used to sell plants and
सीड्स वगैरह, तो मल्टीपल इंडस्ट्रीज में काम। तो आई वाज ऑलवेज लाइक कि आई वांट टू वर्क इन मल्टीपल इंडस्ट्री जस्ट टू फाइंड दैट वन इंडस्ट्री जिसमें मैं आगे जाके भी ब्रांड साइड में जाऊँ। वहाँ पे आई वर्क देयर, मतलब कुछ छोटे क्लाइंट्स लिए जो एकदम शॉपिफाई में स्टार्ट हुए थे जीरो से, और कुछ बड़े क्लाइंट जैसे कैसियो वगैरह भी दिया। देन इवेंचुअली आई रियलाइज कि यार अगर ब्रांड नेम बना होता है ना मार्केट में, जैसे कैसियो का ब्रांड नेम, तो मेहनत नहीं है परफॉर्मेंस मार्केटिंग में। यू जस्ट नीड टू अपलोड एनी क्रिएटिव, वो वर्क कर जाएगा, सीपीएल आ जाएगा, कैक कंट्रोल हो जाएगा। असली मार्केटिंग तो तब है जब आप 0 to 1 वाली स्टेज में स्केल करो। Then I started looking for, so उस समय D2C की वेव अचानक से पिकअप हुई थी, ये मामा अर्थ वगैरह ये सब। I guess just around the COVID. हाँ, पोस्ट कोविड वाला एरा में एकदम D2C पिक हुआ था। That is when I realized कि यार D2C भी एक नई there's a chance that it would blast in the coming years, तो एक कुछ D2C में होता है। I started searching for some D2C agency. I joined one of them. I would not name them obviously. उनका client board था। I worked on board का client. It was their biggest client. वहाँ पे भी रियलाइज किया कि यार बोर्ड की ब्रांडिंग वगैरह एस्टैब्लिश्ड है, शार्क टैंक के बाद तो उसकी सेल्स और बढ़ गई। तो मे बी आई वांट टू वर्क इन एन एजेंसी जो छोटे D2C को हैंडल करते हैं। आई रिसर्च, आई अप्रोच वन ऑफ द एजेंसीज फॉर ब्रांड्स। वहाँ पे देयर वाज इमेंसिव लर्निंग क्योंकि वो 0 to 1 वाला स्केल था। फॉर एग्जांपल देयर वाज वन ब्रांड दैट केम टू मी, उनका स्टार्टिंग सेल्स था 3 lakhs per month। उनके साथ आई वर्कड इट एंड टुडे दे आर डूइंग अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 lakhs per day। तो बिल्कुल ग्राउंड जीरो से उनकी मार्केटिंग एस्टैब्लिश। That means अगर मैं बोलूँ 3 लाख ये से लेकर 1 crore 1 crore 20 lakhs per month होगा, उसको रिच आउट करवा दें। और पूरा सो दे केम टू अस कि दे हैव अ प्रोडक्ट एंड दे हैव अ वेबसाइट। अब उसको पूरा मार्केट करना वाज अ टास्क कि क्या वर्ड्स यूज करे, कैसे क्रिएटिव करना है, कौन सी प्रोडक्ट बंडलिंग करे, पूरा स्ट्रैटेजी फ्रॉम ग्राउंड जीरो किया। ऐसे एक दो और क्लाइंट्स थे अपार्ट। I guess your content marketing वाला जो part that has really helped you up in this performance marketing, because what kind of word need to be put and how we need to be. So do you really think कि हर किसी को content से start करना चाहिए, performance या directly performance jump करना चाहिए? यार सो पहले अगर पूछता लाइक 2-3 साल पहले इट वाज जस्ट अ टूल, ये टूल को सीख लिया, मैट्रिक्स को समझ लिए, यू कैन डू परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अभी इट हैज चेंज्ड अ लॉट। अभी मेटा हैज बिकम मोर ऑफ क्रिएटिव एंड कंटेंट, क्योंकि अगर मान लो इंडिया में 1000-2000 जितने परफॉर्मेंस मार्केटर, पब्लिश एडिट करना तो सबको ही आता है ना, वो तो आप यूट्यूब के एक शॉर्ट्स वीडियो से भी सीख लो। बिल्कुल। बट क्रिएटिव कैसे बनाना है, कॉपी क्या होनी चाहिए, अभी जैसे हुक बेस्ड यूजीसी चल रहा है, तो यूजीसी के फर्स्ट 3 सेकंड में क्या स्क्रिप्ट होनी चाहिए। तो और एसेंशियली मार्केटिंग क्या है, कस्टमर को ये नहीं दिख रहा है सामने आपने कौन सी बिट स्ट्रैटेजी चलानी, उसको क्रिएटिव दिख रहा है, उस क्रिएटिव में वर्ड्स होता है, विजुअल्स होते हैं। तो आई थिंक एवरी परफॉर्मेंस मार्केटर शुड स्टार्ट विद क्रिएटिव्स एंड विजुअल, एंड साथ में यू शुड लर्न अबाउट डेटा एंड द मेट्रिक्स। दैट इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन अभी के टाइम टू बी अ गुड परफॉर्मेंस मार्केटर। So what do you think कि जब हम लोग बात करते हैं इंस्टीट्यूट्स की, तो do you think कि हमें किसी को मार्केटिंग वाले को इंस्टीट्यूट जाकर सीखना चाहिए या एजेंसी में जाकर सीखना चाहिए? Yeah, see, any institute or any course would just help you get the knowledge, mind में knowledge, but you only learn marketing when you try to do it. मतलब implementation से you learn marketing. सिर्फ 4 चीजें जान के कि कॉस्ट पर रिजल्ट स्ट्रैटेजी होती है कुछ, अनलेस यू डोंट गेट योर हैंड्स डर्टी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा मार्केटिंग। तो कोर्सेज हेल्प, बट if you really want to learn marketing, it's better to either pick up a freelance project or get into the agency. Freelance project कब मिलेगा जब आपको एटलीस्ट कुछ पता होगा। तो I believe agencies are good one to pick, and they take a good bet on